नमस्कार, आपका स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। तो आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में हम हैं मैक्स हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन गर्ग सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म में। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन गर्ग हूँ। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ यहाँ पर। तो सर, जो ये मिर्गी है, ये होती क्या है और ये होती कैसे है? अच्छा, देखिए, आपने ये क्वेश्चन वर्ल्ड एपिलेप्सी डे पे उठाया है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे इस बार 9 तारीख को है और वर्ल्ड एपिलेप्सी डे हर फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। कोई भी एपिलेप्सी डे हम इसलिए मनाते हैं या कोई भी डे हम इसलिए मनाते हैं कि उसके प्रति जागरूकता पैदा कर सकें, उसके जो भ्रम हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, उनको उनके क्वेश्चन के फॉर्म में रख कर पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जागरूक बना सकें। तो देखिए, मिर्गी या एपिलेप्सी एक मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती है। मिर्गी का मुख्य कारण है ब्रेन में कुछ ना कुछ मिसमैच होना, जिससे कि ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और उसके वजह से दौरे आ जाते हैं, है ना। दौरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दौरे जो सबको पता है कि हाथ पैर रगड़ना, मुंह से फेना निकलना, बेहोश हो जाना, हिलना, और कई दौरे बड़े सटल और सिंपल होते हैं जिसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड आइज़ उनको पहचान पाती है, जैसे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, गुम हो जाना। ये सब भी दौरे के फॉर्म्स हैं। तो सर, जो ये मिर्गी है, ये जन्मजात होती है, ये बड़े होने के बाद भी हो सकती है? देखिए, मिर्गी कई कारणों से हो सकती है। अलग अलग एज फैक्टर्स में अलग अलग कारण आते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जो जेनेटिक फैक्टर ज़रूरी नहीं कि वो जन्मजात ही हों। यूजुअली जन्मजात मिर्गी अगर होती है तो उसके कारण होते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, जैसे शुगर की कमी होना या कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की दिक्कत होना। कई बार डिलीवरी के टाइम पे जो ब्रेन को इंजरी हो सकती है, उससे मिर्गी बन सकती है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं जो बहुत अर्ली एज में या आगे चल के हमें दिख सकते हैं और वो मिर्गी बना सकते हैं। और अलग अलग एज में अलग अलग कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण ब्रेन में चोट लगना, कोई एक्सीडेंट होना, स्ट्रोक, शरीर में कोई ब्रेन में कोई इंजरी या इन्फेक्शंस इन द बॉडी, ये कॉमनली कारण हमें देखे गए हैं। बड़ी एज में डिमेंशिया भी एक कारण है मिर्गी का। तो सर, जो ये मिर्गी है, इसका इलाज संभव है? जी बिल्कुल, मिर्गी का इलाज बिल्कुल संभव है। और मिर्गी होना आपको किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, है ना। आप अगर मिर्गी है और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट में हैं तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं और आप हर वो काम कर सकते हैं उस आदमी की तरह जिसको मिर्गी नहीं है। कुछ चीज़ों का हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपको कोई स्टिग्मा नहीं रखना, ना ही किसी से छुपना है, ना कुछ छुपाना है। तो सर, जो ये मिर्गी का इलाज चलता है, ये इसका कितने टाइम तक चलता है? देखिए, ऐसा ये एक भ्रम है कि मिर्गी का इलाज 6 महीने चलेगा, 3 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। हमारे पास कई मरीज आते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने दिन कोर्स और चलेगा। मिर्गी का क्या कारण है, उससे ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिसाइड होता है और उसके लिए पर्याप्त जांचें, पेशेंट का क्लिनिकल कोर्स, कैसे उसके दौरे कंट्रोल हैं, क्या उसकी ईजी एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती है कि मिर्गी का इलाज कितना लंबा चलेगा। तो सर, जैसे अगर इलाज हो गया तो उसके बाद भी मिर्गी होने के चांसेस हैं? देखिए, वही मैंने बोला ना, इलाज हो गया। इलाज का मतलब 2 इलाज होते हैं। एक है किसी को दौरा आया, स्ट्रोक के साथ दौरा आया, हमने देखा जो दौरा था वो स्ट्रोक के जल्दी में था, जैसे पहले दूसरे दिन स्ट्रोक के, और उसके बाद हमने उसको दवाई दी, उसके बाद उसको कोई दौरा नहीं आया, हमने धीरे धीरे करके दवाइयों को कंट्रोल किया, ठीक है। और मिर्गी, उसके बाद मिर्गी कंट्रोल है, हम धीरे धीरे दवाइयों को कम करते हैं। और अगर पेशेंट उसके बाद उसे कोई दौरा नहीं आता तो दोबारा दवाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई पेशेंट्स में दवाई के साथ या
दवाई बंद करने के बाद अगर दौरा आता है तो इसका मतलब हमें दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। मिर्गी में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मरीज है वो कई चीज़ों का एहतियात बरते, समय पे सोए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ख़राब आदतों जैसे शराब, इन चीज़ों से दूर रहे ना, स्ट्रेस से दूर रहे। तो सर जो ये मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे मृगी का जो इलाज है उसको लेके क्या क्या सुविधाएं हैं आपके देखिए, पास? मैक्स एक टर्शियरी केयर सेंटर है और उत्तराखंड के अच्छे अस्पतालों में इसको गिना जाता है। यहाँ पे मोस्ट एडवांस सुविधाएं हैं, जैसे मिर्गी के इलाज में देखिए मिर्गी को डायग्नोस करना है तो उसके लिए यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं। फिर मिर्गी के इलाज के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे MRI, CT स्कैन या EEG, वीडियो EEG, 24 EEG, वो सब हमारे पास सुविधाएं हैं। हम उसको डायग्नोस करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। कुछ मिर्गी ऐसी होती हैं जिसको सर्जरी करके बेटर किया जा सकता है, तो हमारे न्यूरोसर्जन्स उस प्रोग्राम में भी पूरी तरीके से संपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास हर वो सुविधा है जो मिर्गी का इलाज करने में मरीज को सहायक हो सकती है। तो सर जैसे कि आपको पता है कि जो दूर दराज के लोग हैं वो अभी भी मिर्गी को वो झाड़ फूक मानते हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा, हमारी पहुँच कम लोगों तक है। हमारी पहुँच उन लोगों तक है जो हमसे मिलने आते हैं, पर आप एक न्यूज़ चैनल हैं। मैं अगर 20 को मिलता हूं तो आप 2 लाख को मिलते हैं, तो आप मैसेज दीजिए कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उससे छुपना या छुपाना नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत महसूस होती है तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और अच्छे अस्पताल में आके अपना इलाज कराना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।